हरे कृष्णा। तो आज वक्रेश्वर पंडित श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षदों में से एक हैं, आज उनकी आविर्भाव तिथि है। श्री वक्रेश्वर पंडित गौड़ लीला में जो है महाप्रभु के महान पार्षदों में से एक हैं और कृष्ण लीला में ये तुंग विद्या सखी के नाम से जाने जाते हैं। एक कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी हैं जो कि गान और नृत्य में बहुत ही निपुण थी। गान और नृत्य के द्वारा ये श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती थी, उन्हें प्रसन्न किया करती थी। ठीक इसी प्रकार से श्री वक्रेश्वर पंडित गौड़ लीला में महाप्रभु को भी अपने नृत्य के द्वारा प्रसन्न किया करते थे। इनका जन्म त्रिवेणी के निकट गुप्तीपारा ग्राम में हुआ। ये बहुत ही कुशल नर्तक और कीर्तन थे। ये इस प्रकार से इतनी उद्दंडता के साथ नृत्य किया करते थे कि एक बार इन्होंने 3 दिन लगातार यानी 72 घंटे तक नृत्य किया। और ये नृत्य करते समय इतनी उछाल तरंगे लेते थे जिसका कोई आर पार नहीं होता था। स्वयं श्री महाप्रभु भी इन्हें देखकर आनंदित हो जाया करते थे। इनके जो आराध्य देव हैं उनका नाम है राधा कांत, जो कि काशी मिश्र जी के घर में हैं, जिन्हें हम गंभीरा के नाम से भी जानते हैं, जो जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी तो उस दौरान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से 7 गुटों को बनाया करते थे और 7 गुटों में सभी जो है मृदंग आदि करताल आदि लेकर नृत्य और कीर्तन किया करते थे। उनमें से जो चौथा गुट होता था उसके जो मुख्य कीर्तनिया होते थे वो होते थे गोविंद घोष, और जो नर्तक होते थे वो होते थे स्वयं वक्रेश्वर पंडित। ये भगवान के महान भक्त और ऐसे भक्त जिनकी निंदा, जिनकी अवहेलना महाप्रभु भी सहन नहीं करते थे। एक बार देवानंद पंडित, जो कि परम ज्ञानी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी ज्ञान इंद्रियों, अपनी इंद्रियों पर भी पूरी तरह से उनका काबू था, इतने ज्ञानी थे वे। परंतु श्री व्यास जी के प्रति उन्होंने अपराध किया देवानंद पंडित ने, जिसके कारण महाप्रभु ने इन पर कृपा नहीं की। हुआ यूं कि ये भागवतम के बड़े अच्छे वक्ता थे देवानंद पंडित जी। तो श्रीवास पंडित जी एक बार इनकी भागवतम सुनने जाते हैं, इनका प्रवचन सुनने जाते हैं। तो जब इनकी भागवतम सुनते हैं तो भगवान के विषय में, भगवान के जब गुणानुवाद को सुनते हैं श्रीवास पंडित, तो स्वाभाविक रूप से अष्ट सात्विक भावों के कारण बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब रोते हैं तो जो देवानंद पंडित जी के जो शिष्य होते हैं, जो उनके छात्र वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं कि प्रवचन में बीच में इनके रोने से कहीं बाधा ना पड़ जाए, ये कहीं अशांति पैदा ना कर दें। तो वो क्या करते हैं, श्रीवास पंडित जी को सभा में से उठाते हैं और उन्हें बाहर कर देते हैं। ये सारी की सारी घटना देवानंद पंडित के सामने घट रही थी, परंतु वे एक भक्त का अपराध होने से रोक ना सके। उन्होंने उनकी अवहेलना करने वालों को ना तो रोका और ना ही श्रीवास पंडित जी से किसी प्रकार से क्षमा याचना की। देखिए, जो भागवत होता है ना, भागवत 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। ये जो ग्रंथ भागवत होते हैं, इनमें भगवान के प्रचुर नाम, रूप, गुण, लीला आदि के बारे में प्रचुर रूप से दिया गया है। अथाह समुद्र है ग्रंथ भागवत, अथाह समुद्र, इतना गहरा समुद्र है जिसे अपने प्रयासों के द्वारा, जिसके था को पाना अपने प्रयासों के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक होता है कि कुशल ऐसे भक्त भागवत का संग किया जाए
जो कि इस ग्रंथ भागवत रूपी समुद्र में गोता लगा चुका हो, वो इतने अनुभवी भक्त हों कि वो हमें भी इस ग्रंथ भागवत के रस से सराबोर कर सकें। तो जो भक्त भागवत होते हैं उन्हीं की कृपा से ग्रंथ भागवत हमें समझ में आते हैं, वरना ये समझ में नहीं आते। वरना जितने लोग इन्हें पढ़ते हैं, जितनी टीकाएं लिखते हैं, उतने तरीके के विचार उनके सामने उमड़ कर आ जाते हैं। चिन्मय है ना, तो इन्हें भक्त की कृपा से जाना जाता है ग्रंथ भागवत को। तभी ये अपना रूप प्रकट करते हैं ग्रंथ भागवत। तभी भगवान की जो गूढ़ रहस्य हैं, जो सामने प्रकट तो हैं परंतु वास्तव में गूढ़ रहस्य हैं, प्रकट होने पर भी रहस्य हैं, और इन्हीं रहस्यों को खोलते हैं भक्त भागवत। तो भक्त की अवहेलना हो जाने के कारण ग्रंथ भागवत समझ नहीं आता। और देवानंद पंडित तो भागवतम के प्रवक्ता थे। जब चैतन्य महाप्रभु को ये सब पता चलता है तो वो ये कहते हैं कि जो लोग, जो कोई भी श्रीमद् भागवतम तो पढ़ता है, सुनाता भी है, बड़ा अच्छा पंडित ज्ञानी भी है, परंतु यदि वे किसी भक्त की अवहेलना करता है, उनके प्रति असम्मान प्रकट करता है, उनका अनादर करता है, तो वे केवल और केवल अपराधी ही हैं। चाहे वो जितना अच्छा भागवतम सुनाना जानते हो, जितना अच्छा भागवतम पढ़ना जानते हो, परंतु वे भागवतम के मर्म को नहीं समझ सकते। भले ही वो भागवतम को कल्पों तक पढ़ें, परंतु तो भी उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मात्र कर लेने से, यहाँ तक कि एक श्लोक नहीं, एक प्यार भी नहीं, एक शब्द का, एक अक्षर का यदि पठन पाठन कर लिया जाए तो वह भी भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि कल्पों तक पढ़ने के बाद भी वह अपराधी ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने भक्त भागवत के चरणों में अपराध किया है, जो कि ग्रंथ भागवत के रहस्य का उद्घाटन करते हैं, उसे खोलते हैं। तो ये सब कहकर महाप्रभु देवानंद पंडित जो है उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें प्रेम प्रदान नहीं करते। जबकि महाप्रभु को प्रेम पुरुषावतार कहा जाता है, जो बिना सोचे समझे सबको जिन्होंने प्रेम प्रदान किया। ये कहते भी है ना कि लोचनदास ठाकुर जी का बहुत सुंदर भजन है, जड़ अंध आतुर अवधि पार है, कि महाप्रभु ने देखा नहीं, कैसे भी हैं, जड़ हैं, बुद्धि से जड़, अंधे हैं, विषयों में अंधे, आतुर रहते हैं विषयों को भोगने के लिए। ऐसे लोग जिनकी अवधि बहुत कम है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जो है भगवान का प्रेम प्रदान किया है। परंतु यहाँ पर महाप्रभु उनकी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि देवानंद पंडित हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है। एक बार नदिया के किनारे, नदिया से जाते हुए जो गंगा के किनारे हैं, वहाँ एक भक्त का घर होता है, वहाँ वक्रेश्वर पंडित ठहरते हैं। जब उनके स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में देवानंद पंडित सुनते हैं तो बड़े मोहित हो जाते हैं और वे उन्हें देखने के लिए नदिया के गंगा किनारे आ जाते हैं, उन भक्त के घर पे। वहां आकर जब वे उनके दिव्य प्रेम लक्षणों को देखते हैं तो बड़े ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके नृत्य को देखकर, तान नृत्य करते हैं, उनके नृत्य को देखकर वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। नृत्य में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए देवानंद पंडित क्या करते हैं, एक बेंत लेकर, चाबुक लेकर भीड़ को क्रम में रखते हैं। उनके किसी भी प्रकार से नृत्य में रुकावट ना आए, बाधा ना पहुंचे, इसलिए भीड़ को काबू रखते हैं। जब नृत्य समाप्त हो जाता है, वक्रेश्वर पंडित 2 प्रहर तक नृत्य करते हैं और नृत्य समाप्त होने के बाद जब वे थोड़ी देर बैठते हैं तो देवानंद पंडित जी भी उनके पास बैठ जाते हैं।
उनके बीच में वार्तालाप होता है, देवानंद पंडित जी उन्हें अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करते हैं, तब बकरेश्वर पंडित जी के मुखारबिंद से निकलता है कि तुम्हें कृष्ण भक्ति हुए। उन्हें कृष्ण भक्ति होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुम्हारी जो मति है वो कृष्ण में लगे, कृष्णे मतिरस्तु। तो भगवान जो महाप्रभु हैं, जब बकरेश्वर पंडित उन पर कृपा करते हैं तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं देवानंद पंडित जी के सामने बकरेश्वर पंडित की महिमा का वर्णन करके कहते हैं, प्रभु भले तुम्ही ये सेविला वक्रेश्वर, अतएव होला तुम्ही आमार गोचर। वक्रेश्वर पंडित प्रभु पूर्ण शक्ति, से कृष्ण पाए ये तहारे करे भक्ति। वक्रेश्वर कृष्ण हृदय, कृष्णेर निज घर, कृष्ण नित्य करेन नाचीते वक्रेश्वर। ये ते स्थाने यदि वक्रेश्वर संघये, से स्थाने सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमय। यानी कि महाप्रभु कहते हैं कि आपने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की, उसके प्रभाव से तुम मेरी दृष्टि में आ गए हो। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु जी की पूर्ण शक्ति हैं। जो उनकी भक्ति करेगा वही कृष्ण की प्राप्ति करेगा। श्री वक्रेश्वर का हृदय श्री कृष्ण का अपना घर है। वक्रेश्वर जब नृत्य करते हैं तब श्री कृष्ण भी आनंद से उनके साथ नृत्य करते हैं। जिस जिस स्थान पर वक्रेश्वर जी जाते हैं वो स्थान सब तीर्थों का तीर्थ बन जाता है तथा वैकुंठमय हो जाता है। भगवान भी कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त जाते हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी जो पवित्र बना दे, ऐसे मेरे भक्त के चरण कमल हैं। तो महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से देवानंद पंडित जी का जो श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध हुआ था और महाप्रभु ने उन पर इस कारण प्रेम प्रदान नहीं किया था, वो सब कुछ दूर हो जाता है और उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। कवि कर्णपुर में कहा गया है कि बकरेश्वर पंडित जो हैं वो भगवान अनिरुद्ध के अवतार हैं, उन्हीं के इनकारनेशन हैं। जब बकरेश्वर पंडित नृत्य करते थे और महाप्रभु उनके नृत्य में स्वयं गान गाया करते थे, तो बकरेश्वर पंडित उनके महाप्रभु के चरण पकड़कर कहते थे कि हे चंद्रमुख प्रभु, मुझे 10,000 गंधर्व दे दें ताकि वो गाएं और मैं नृत्य करूं। तो महाप्रभु कहते थे कि हे बकरेश्वर, तुम मेरे एक पंख हो, तुम्हारे जैसा दूसरा पंख मिल जाए तो मैं आकाश में उड़ जाऊं। इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्त की प्रशंसा किया करते थे। और ये सत्य बात भी है कि जो कोई भी श्री बकरेश्वर पंडित जी का अनुगत्य करता है, उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, वह कृष्ण भक्ति अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। तो आज बकरेश्वर पंडित जी की आविर्भाव तिथि है। हम भी बकरेश्वर पंडित जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने नृत्य गायन के द्वारा श्री गौर सुंदर को प्रसन्न करते हैं। हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके, परंतु जिस प्रकार से आपने देवानंद पंडित पर कृपा की, ठीक उसी प्रकार से हमारे जैसे अपराधी पर भी कृपा करें। उन्होंने तो एक अपराध किया था, हम तो अनेक जन्मों से अनेक अपराध करते आ रहे हैं और अभी भी अपराध कर रहे हैं। हमारी नस नाड़ियों में अनर्थ और अपराध घुस चुका है। हमारी मति इतनी विकृत हो गई है कि ये भगवत भजन के बारे में सोच भी नहीं पाती। इसलिए हे प्रभु, आप हम पर अनायास ही कृपा करें, क्योंकि वैष्णव जन बड़े ही दयामय होते हैं। और यूँ कहा जाता है कि जो वैष्णव होते हैं उनके पास ही कृष्ण नाम रूपी धन होता है, वो कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं, बड़े दया के सागर होते हैं। वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर, तो आप हम पर भी कृपा करें। थोड़ी सी दया की 2-4 बूंदें
हमारे ऊपर भी डाल दें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी करें, ताकि हम भी कृष्ण प्रेम को थोड़ा तो समझ सकें, थोड़ी तो भक्ति कर सकें। श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जय। हरे कृष्णा।